सभी को सादर नमस्कार। मैं प्रियंका गुप्ता जनपद हापुड़ से आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सबके सम्मुख आई हूँ। साथियों, ICT का प्रयोग निश्चित रूप से ही हमें आत्मनिर्भर और सक्षम बना देता है। तो इसी क्रम में एक ऐप है हमारे पास, पिक्सल लैब। इस ऐप के माध्यम से हम बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे विद्यालय के लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल हैं, जैसे कि वर्कशीट्स बनाना, आई कार्ड यानी पहचान पत्र बनाना, पोस्टर बनाना, फ्लैक्स बनाना, वर्ग पहेली बनाना। ये सारी चीज़ें हम अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से सिर्फ पिक्सल लैब की सहायता से कर सकते हैं। तो साथियों, आइए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। पिक्सल लैब ऐप को कैसे प्रयोग करेंगे, इसके लिए साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार कंफर्म करना चाहूँगी कि आपको वीडियो साफ दिखाई दे रहा है और मेरी आवाज़ भी स्पष्ट आ रही है। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार 5 सेकंड लेटर 5 सेकंड लेटर आया कुछ नहीं। ये चीज़ आगे चलो चलो चलो। जी ठीक है, तो हम अपना ट्यूटोरियल अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पर जाकर पिक्सल लैब को डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद ये हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पिक्सल लैब का आइकन आ गया है। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं और मेरे स्क्रीन पर पिक्सल लैब खुल चुका है। ठीक है, ये हमारा पिक्सल लैब का इंटरफेस इस तरह से हमें दिखता है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर पिक्सल लैब का इंटरफेस। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं नीचे दिए गए ऑप्शन से। सबसे नीचे हम देखेंगे पिक्सल लैब में सबसे नीचे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन जिस पे रिंग्स बने हुए आप देख रहे हैं 3 रिंग्स बने हैं। ये 3 रिंग्स जो हैं ये हमें ये थीम्स के ऊपर ले जाते हैं। ये जो जितनी आप थीम्स दिख रहे हैं, ये थीम्स इस आइकन से, इस बटन से शो होती हैं। पहला ऑप्शन ये थीम्स के लिए है। दूसरा ऑप्शन ए जिस पर लिखा है ये टेक्स्ट के लिए है। ए पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है और टेक्स्ट के ऑप्शन में आगे क्या क्या है अभी ये हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम नीचे वाले सारे ऑप्शन देख लेते हैं। टेक्स्ट के लिए बहुत सारी इसमें एडिटिंग अवेलेबल है, वो अभी देखेंगे एक एक करके। इसके बाद जो थर्ड हमारा आइकन है, ये जो षटकोण सा दिखाई दे रहा है, ये है हमारा फ़ोटो शेप्स के लिए। हम इससे शेप्स इंपोर्ट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ इंपोर्ट कर सकते हैं और इसके लिए जितने ऑप्शन हैं वो सारे इस वाले एरिया में दिखाई देते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन बैकग्राउंड के लिए है। इससे हम बैकग्राउंड की एडिटिंग कर सकते हैं। और 5th जो ऑप्शन है ये वाला, ये भी बैकग्राउंड के लिए है। इसमें ये सारे इफ़ेक्ट्स भी बैकग्राउंड पर हम दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब एक एक करके क्या क्या फ़ीचर्स हमें पिक्सल लैब पर अवेलेबल होते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले थीम्स तो मैंने आपको दिखाई दी थी। ये थीम्स सारी आ रही हैं इसमें, जो कि हम बैकग्राउंड की तरह से, इनमें से एक जो डिफ़ॉल्ट है ये वाली, इसमें ग्रीन वाली स्क्रीन आती है। इसमें से हम कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जिस पर भी मैं क्लिक कर दूंगी वही हमारा बैकग्राउंड पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो इसका पहले वाला है वही ले लेते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं कि
इंपोर्ट हम बैकग्राउंड, ये हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड है उसके लिए थीम्स दी गई हैं, लेकिन हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं बैकग्राउंड। और इंपोर्ट के लिए, बैकग्राउंड के लिए हमें जाना होगा, ये जो राइट साइड में 3 बटन्स दिए गए हैं इस पर हमें क्लिक करना है और यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी में जाकर कोई भी इमेज जो हमने डाउनलोड की हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब से डाउनलोड की गई है, उसको भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखिए मैंने ले ली है। ये जो इमेज है इसका साइज़ अलग है, ये इसलिए इस साइज़ में आपको दिखाई दे रही है। अब मैं इसको बैक कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। जी, मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया। अब मैं वापस से अपना वही कर लेती हूँ जो पहले था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा कि हम बैकग्राउंड जो इसमें दिए गए हैं उसके अलावा कैसे ले सकते हैं। एक और यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि जो बैकग्राउंड्स हैं, बैकग्राउंड का साइज़ हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस बैकग्राउंड में हमने ले लिया है, अब इसके साथ हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सेव करते समय हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा थीम्स का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट का ऑप्शन। टेक्स्ट पर ए पर क्लिक करते ही टेक्स्ट हमारे पास आ गया। टेक्स्ट पर हमने क्लिक किया, ये हमें न्यू टेक्स्ट जैसा एक बॉक्स दिखाई दिया। इस बॉक्स में हमें कुछ लिखना है, उसके लिए हमें एडिट करना होगा और यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा नमस्ते, ओके। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब इस पे हम क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। इसको हमें, अगर इसको ऐसे करना हो तो ये बटन दिया गया है रोटेट करने के लिए, इसको, इसकी लोकेशन शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ये पहला ऑप्शन है। कॉपी कर सकते हैं, ये कॉपी हो गया, जितना मर्जी चाहे हम इसे कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट करा हमने। टू फ्रंट और टू बैक का ऑप्शन बाद में इसमें इनेबल होगा। पोजीशन देखें, हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जहाँ हमें ले जाना हो, राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन, हम इसे, इसके जो हमारा पेज है इस पेज के सेंटर में ला सकते हैं। ये सेंटर में आ गई है, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल ये राइट में, बिल्कुल लेफ़्ट में, इस तरह से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये आया हमारा टी से साइज़। साइज़ हम इसका बढ़ा सकते हैं, प्लस पे करेंगे क्लिक तो बढ़ जाएगा, या यहाँ से ड्रैग करके भी बढ़ा सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम माइनस कर सकते हैं, या तो प्लस माइनस से चेंज कर सकते हैं या ड्रैग करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा साइज़ हो गया। इसके बाद पैडिंग। पैडिंग में देखते हैं लेफ़्ट पैडिंग और राइट पैडिंग। प्लस करेंगे तो ये लेफ़्ट से स्पेस आ जाएगा, राइट में करेंगे तो ये हमारा राइट से स्पेस बन गया। ठीक है, लेस भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखें, हर जो चेंज हम कर रहे हैं उसको फिक्स करने के लिए हमें राइट बटन पे क्लिक ज़रूर करना होगा। जब राइट बटन पे क्लिक करेंगे तभी वो फिक्स होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कलर का ऑप्शन। कलर में आ गया है, ये कलर में 2 ऑप्शन है, कलर और ग्रेडियंट। तो कलर जो आएंगे वो बिल्कुल प्लेन आएंगे, ये इस तरह से आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, कोई भी कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ये कर लिया मैंने। और ग्रेडियंट में जो कलर आएंगे वो शेडेड कलर आते हैं, ये थोड़ा सा इसमें शेड आता है। इस तरीके से शेडिंग वाला अगर हमें इफ़ेक्ट यूज़ करना है तो हमें ग्रेडियंट को लेना होगा। ठीक है जी, तो ये 2 तरह से हमारे कलर ऑप्शंस आते हैं। इसके बाद टेक्सचर है, टेक्सचर जो है इसमें सिलेक्टेड नहीं है। इसके बाद है ओपेसिटी। ओपेसिटी का जो यूज़ होता है वो एक तरह से वाटर मार्क के लिए भी हो सकता है। देखिए, इनेबल अगर मैं इसे करूं और
मैं इसको बिल्कुल कम कर दूं तो ये हमारा वाटर मार्क की तरह से यहाँ पर अपीयर पीछे होता रहेगा। ठीक है, इसमें हमें जो है बहुत सारी चीज़ों में हमें वाटर मार्क, जैसे बेसिक का वाटर मार्क लगाना है, लोगो सर्व शिक्षा अभियान का लगाना है, मिशन प्रेरणा का लगाना है, या हमें कोई और बैकग्राउंड अपना पीछे सेट करना है तो वो हम यहाँ से ओपेसिटी से कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं हम। रोटेट का ऑप्शन है यहाँ पे, ये रोटेट हम इसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जिस भी पोजीशन में हमें सेट करना है हम इसे सेट कर सकते हैं। ठीक, फिक्स करने के लिए मैंने बताया कि हमें राइट बटन पे क्लिक करना होगा। जब तक राइट बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये फिक्स नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आया मास्क का ऑप्शन। मास्क में हमने इसको इनेबल कर दिया तो ये हमारा इतना पोर्शन कट जाएगा। देखिए ये इतना कट गया है। दोबारा मैं जाती हूँ, इसको नॉट इनेबल कर दिया तो ये हमारा वापस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। हम इसका चेंज कर सकते हैं, कुछ भी किया हम कोई सा भी फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद स्टाइल यानी बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, ये देखिए ये कुछ भी हम यहाँ पर जो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन यहाँ पे आया कर्व का। कर्व में हम इसको इस तरह से कर्व, और माइनस में जाएंगे तो उल्टा कर्व, दोनों तरह से हम अप साइड और डाउन साइड कर्व इसका सेट कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड, अब इस टेक्स्ट का हम बैकग्राउंड भी इनेबल कर सकते हैं। ये मैंने इसे बैकग्राउंड दे दिया, और बैकग्राउंड में कलर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे ये और अच्छा दिखेगा। जो हमें लगाना है वो कलर हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, इस समय वीडियो देखते समय आप लोगों को जो भी डाउट्स आ रहे हैं दिमाग में, वो आप डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। मैं अभी नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मैं लाइव हूँ। मैं इन सब के रिप्लाई हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो अभी नहीं कर पाऊँगी मैं क्योंकि मैं लाइव हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग अपने कमेंट्स छोड़ दीजिए, और हो सकता है धीरे धीरे देखते देखते आपको वो डाउट्स खुद ही क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो हम थे बैकग्राउंड पर। अब ये है हमारा अलाइन का ऑप्शन। इसमें हम लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन जो भी हमने लिखा है, और उसको इस तरह से अलाइन। ये तो हमने एक ही वर्ड लिखा है इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको। अगर हम ज़्यादा टेक्स्ट लिखेंगे तो वहाँ अलाइनमेंट हमें समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद स्पेसिंग में ये देखिए कि हमारी मार्जिन से कितनी स्पेसिंग हमें रखनी है वो हम सेट कर सकते हैं। वर्ड्स की स्पेसिंग भी आप, अगर ये तो एक ही वर्ड है, ज़्यादा वर्ड हो तो उनके बीच में कितनी स्पेसिंग होगी वो भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा स्ट्रोक का ऑप्शन। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, हमने स्ट्रोक इनेबल कर दिया। स्ट्रोक इनेबल करने के बाद हम एक तो स्ट्रोक को कलर दे सकते हैं, कोई सा भी कलर हम स्ट्रोक के लिए अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी आपको नहीं दिख रहा तो हम इसकी विड्थ यानी साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हमने साइज़ बढ़ा दी। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रोक का ऑप्शन जो है ये बहुत ही अच्छा हमें हेल्प करता है कोई भी हमारी चीज़ को अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, इस तरह से ये हम स्ट्रोक दे देंगे। स्ट्रोक के साथ साथ इनर शेडो ये इनेबल कर दी तो इसमें थोड़ी सी शेडो आ जाएगी। एम्बॉस को इनेबल कर दिया तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देगा। पर्सपेक्टिव एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, हमने पर्सपेक्टिव इनेबल किया और इसको हम थोड़ी सी डायमेंशन दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को।
जिस भी डायमेंशन में हम चाहें इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे सेट कर दिया। और भी कोई जो डायमेंशन देना चाहें हम ये चारों कॉर्नर्स पकड़ के सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ेंगे 3D टेक्स्ट। अब ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको 3D रोटेट, हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। ठीक, 3D टेक्स्ट, इस टेक्स्ट जो लिखा है इसमें 3D का इफ़ेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब 3D शैडो ये भी इनेबल कर देंगे, और शैडो हमें किस कलर में चाहिए वो भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे नीचे शैडो आ गई है। ओके, अब रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है, ये बिल्कुल सेम टू सेम नीचे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे टेक्स्ट के ऑप्शन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर ये हमारा ए वाला बटन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं फ़ोटोज़ का जो ऑप्शन है उस पर चलते हैं। थर्ड ऑप्शन है ये षटकोण वाला, इस पर हम चलेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शंस हमें आ गए। एक एक करके हम देखते जाते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टिकर पे जाते हैं। ये सारे स्टिकर्स हमें इसमें अवेलेबल हैं। कोई सा भी स्टिकर हम इसमें ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, वही हमारा यहाँ पर हो जाएगा अपीयर हमारे पेज पर। ये इसको हम पकड़ के छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। ये हमने राइट कर दिया। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है, इसके जो हमने लिया इसको हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इसके साथ, डिलीट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है और इसको हमने देखिए कॉपी कर दिया। एक बार और क्लिक कर दिया तो ये कॉपी हो गया, एक बार और क्लिक कर दिया तो ये हमारा एक बार और कॉपी हो गया। इस तरह से हम इनको कॉपी कर सकते हैं। मैं अंडू कर देती हूँ जी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इंपोर्ट। इंपोर्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट में हम यहाँ अपने मोबाइल से कोई भी फ़ोटो इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। जो मैंने पहले एक बार रिमूव बैकग्राउंड करना बताया था, वो रिमूव बैकग्राउंड करके भी कोई भी फ़ोटो हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ले ली तो देखिए ये फ़ोटो यहाँ पर आ गई, और ये जो चीज़ हमने इंपोर्ट करी उसके साथ ये सारे ऑप्शन हम ट्राई कर सकते हैं जो इसमें दिए गए हैं। जो अभी मैं बता रही थी, जैसे कॉपी तक बताया था, अब ये टू फ्रंट में है, बैक कर देंगे तो ये इस जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो उसके बैक में चली गई। ठीक है, पोजीशन वही जो अभी मैंने बताया था, इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, राइट लेफ़्ट अप डाउन। रिलेटिव पोजीशन मतलब हमारे पेज पर वो हमें कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, वो हम सेट कर सकते हैं। कलर भी हम इसमें इनेबल कर सकते हैं। देखिए हम उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, पहले मैं उसको फ्रंट में कर देती हूँ। ये हमारी फ्रंट में आ गई। कलर भी सेट कर सकते हैं इसका, मैंने वापस कर दिया। ठीक है, टेक्सचर इस फ़ोटो में हम देना चाहें तो इसमें कोई टेक्सचर अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है। ओपेसिटी का वही अभी बताया था मैंने, उसमें भी टेक्स्ट में भी हम इस जो इंपोर्ट करी गई फ़ोटो है उसका भी वाटरमार्क की तरह, लोगो की तरह बैकग्राउंड में वाटरमार्क दे सकते हैं, ओपेसिटी कम करके। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। कलर फिल्टर्स में ये हमें ऑप्शन मिलता है, इसके कलर्स हम जो है थोड़े थोड़े चेंज कर सकते हैं, हम बढ़ाना चाहें घटाना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक, स्ट्रोक, इस इमेज का स्ट्रोक ऑन हो जाएगा और इसे हम किसी भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए किस कलर का हमें स्ट्रोक चाहिए। ठीक, इरेज़र से हम इसको इरेज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब ये इसी तरीके का इफ़ेक्ट यहाँ पे आ गया, ये बीच में से आपको इरेज़ हुई दिख रही है।
ये इस तरह से फ़ोटो दिखने लगेगी। ठीक है, मास्क हमने इनेबल किया तो मास्क से ये फ़ोटो यहाँ से कट जाएगी और ये हमने सेलेक्ट किया, ये हमारी फ़ोटो कट गई। देखिए इतनी हमारी कट गई। वापस चलते हैं, इरेज कलर। जी, अब हम इरेज कलर का यूज़ देखते हैं। इरेज कलर पर हम थे इरेज कलर पे। जी, इनेबल कर दिया तो अब हमारे पास ये नीचे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक, हमें ये जो एक टॉर्च सी कहें ये दिखाई दे रही है जिस पे एक वाइट कलर का सर्कल लगा है, इसको हमें सेलेक्ट क्लिक करना है। ये एक हमें एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल दिखा। बड़े वाले सर्कल में जो भी कलर हमें दिखाई देगा, ये इसमें ब्लू कलर हमें दिखाई दे रहा है। ये ऑरेंज कलर लेते हैं, ऑरेंज कलर लिया, मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखिए इसमें से ऑरेंज कलर इरेज हो गया है। ठीक है, अब एक से ज़्यादा भी हम कलर इरेज कर सकते हैं। प्लस किया, 2 आ गया यहाँ पे, फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया और ग्रीन कलर हमने सेलेक्ट किया, क्लिक किया और इसमें से ग्रीन कलर इरेज हो गया है। इस तरह से हम 2, 3, 4 कलर इरेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रोटेट का ऑप्शन वो हमें पता ही है, हम इसको रोटेट कर सकते हैं। 3D रोटेट, 3D में हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, अब 3D शेप, हम इसको एक 3D का इफ़ेक्ट दे सकते हैं जैसे कि 3D ऑब्जेक्ट हो। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव मैंने बताया था कि हम इसका थोड़ा सा इसमें डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं, जैसे भी हम करना चाहें, जो हमें लग रहा हो ये डायमेंशंस हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, शैडो इनेबल कर दी, इसकी शैडो आ गई पीछे। ठीक, इनर शैडो इनेबल कर दी, ये इसकी थोड़ी सी अंदर से भी शैडो आ जाएगी। कलर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्बॉस इनेबल कर दिया तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अभी ये हमारे ऑप्शंस कंप्लीट हो गए कि हम फ़ोटो के साथ या जो हमने इमेज इंपोर्ट करी है या जो स्टिकर इंपोर्ट किया है उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम आते हैं बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे। इनको मैं क्लियर कर दूं पहले थोड़ा सा। जी, ये बचता है। अब हमारे आते हैं ऑप्शंस ये बैकग्राउंड के। तो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, इसमें कलर दे सकते हैं। कलर ग्रेडियंट या सिंपल प्लेन कलर कोई भी दे सकते हैं। ये देखिए ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद ट्रांसपेरेंट, इसको हम ट्रांसपेरेंट करके और PNG फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। यानी जब हम इसे देखेंगे, सेव करेंगे तो हमें ये बैकग्राउंड नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ये इमेज दोनों दिखाई देंगी। ठीक है, इमेज साइज़, अब हम इमेज साइज़ देखते हैं। इमेज साइज़ हम यहाँ से आस्पेक्ट रेशो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितने रेशो में चाहिए। तो अगर हम आई कार्ड का रेशो देखें तो आई कार्ड का स्टैंडर्ड रेशो जो है वो 638/1012 पिक्सल होता है, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉप,
जी, तो हम थे यहाँ पर ये हाँ ट्रांसपेरेंट हमने देख लिया था। जी सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करना देखा था। अब हम इमेज साइज़ पे जाते हैं, वो भी हमने देख लिया था। अब हम क्रॉप पे जाते हैं, तो क्रॉप का ऑप्शन तो इसमें हमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये बैकग्राउंड है। इमेज हम इसमें ले सकते हैं कोई, ये देखिए इमेज से इसका बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, इमेज से भी कर सकते हैं हम चेंज, ठीक है। ये देखिए जी। अब फ्रॉम गैलरी भी हम कोई इमेज ले सकते हैं और फ्रॉम कैमरा भी हम कोई डायरेक्ट इमेज ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हमारे बैकग्राउंड के हो गए हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट 5th ऑप्शन है वो है ये वाला, जिसमें हम ये सारे इफ़ेक्ट्स इसमें दे सकते हैं। रोटेट हो गया ये, इसको इनेबल कर देंगे तो थोड़ा सा ऐसा इफ़ेक्ट आ जाएगा। नॉइस में जाएंगे तो ये इस तरह का इफ़ेक्ट होगा, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्ट्राइप्स देना चाहें तो ये इस तरह से आ जाएगा, इसको भी कम ज़्यादा जितना डार्क करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद ब्राइटनेस हम इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रास्ट, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं। कलर दे सकते हैं इसको, और सैचुरेशन, ये भी हम इसका कलर का एडजस्टमेंट ही है, इसको भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल हमारा हो गया, ठीक। अब ये हमारे पांचों ऑप्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा भी हमें ऊपर कुछ ऑप्शंस पिक्सेल लैब में दिखाई दे रहे हैं, तो आइए जान लेते हैं ये ऑप्शंस हमारे क्या हैं, ठीक। ऊपर हमें दिखाई दे रहा है एक ये पेंसिल की तरह, ये हमने ये राइट साइड में देखें, पहले ये देख लेते हैं। राइट साइड में ये जो दिखाई दे रहे हैं 3 ऑप्शंस, इसमें यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी है। राइट साइड से जो हम इमेज इंपोर्ट करेंगे वो बैकग्राउंड की तरह ही यूज़ हो सकती है। फुल स्क्रीन में हम इसको देख सकते हैं। जी, तो हम राइट साइड वाले बटन देख रहे थे। हाँ, यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, हम यहाँ कैमरे से भी इमेज मतलब डायरेक्ट ले सकते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं इमेज को, कहाँ कहाँ से, हम फेसबुक से, ट्विटर से, गूगल से, ड्रॉपबॉक्स से कर सकते हैं इंपोर्ट। इसके बाद अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम कॉन्टैक्ट अस पे जाके कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ट्यूटोरियल्स का भी एक ऑप्शन है, ट्यूटोरियल्स पे जाके जो इसमें इनबिल्ट ट्यूटोरियल हैं वो हम देख सकते हैं, ठीक है। इनबिल्ट ट्यूटोरियल भी इनबिल्ट ट्यूटोरियल्स हम देख सकते हैं जो इसमें दे रखे हैं।
रिकवर ऑटो सेव से जो हमारे प्रोजेक्ट इसमें हम बनाते हैं उनको रिकवर भी कर सकते हैं अगर कभी हमें चाहिए तो। और देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है, ओपन डॉट पीएलपी फाइल। ओपन डॉट पीएलपी फाइल, पीएलपी एक्सटेंशन जो पिक्सेल लैब से जो फाइल्स बनाते हैं सबकी एक्सटेंशन डॉट पीएलपी होती है, तो उनको हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट में जाके हम इसके पिक्सेल लैब की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और इसके बाद एग्ज़िट से हम एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हुए हमारे ये राइट बटन वाले। अब ये कोट्स का एक ऑप्शन है, कोट्स में ये सारी कोट्स हैं, इनमें से कोई भी कोट्स हम ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके बाद शेयर है का ऑप्शन है, हम यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। शेयर के ऑप्शन पे जाएंगे तो ये हम इसको शेयर कर सकते हैं। ये अभी चल गया है, ऐड चल गया है जी हाँ। अब ये मुझे अभी लेफ़्ट वाले ऑप्शंस नहीं हो रहे हैं डिस्प्ले क्योंकि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद एक ये ग्रिड का और ऑप्शन रह गया है, ग्रिड और मर्ज के दो ऑप्शन रह गए हैं। ग्रिड और मर्ज के दो ऑप्शन अभी जो है लेंगे तो हमारा ट्यूटोरियल बहुत ही लंबा हो जाएगा। अभी ये दोनों ऑप्शन मैं आपको चलो बता देती हूँ कि कैसे ये काम करते हैं। अभी मर्ज का ऑप्शन देखते हैं। अगर हमें ये टेक्स्ट और ये फ़ोटो फिक्स करनी है, ये अभी मूव कर पा रही है, लेकिन अगर मैं इनको फिक्स करना चाहूँ तो कैसे करेंगे। हम मर्ज पर जाएंगे, मर्ज पर ये हमारा राइट और रॉन्ग का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे और जो जो फ़ोटो हमें मर्ज करनी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे। ठीक है, ये ओके आ गया तो हमारी ये फ़ोटो यहाँ पर मर्ज हो गई। अब देखिए ये दोनों फ़ोटो अलग अलग नहीं हो पा रही हैं, ये एक साथ मर्ज हो गई हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा ग्रिड का ऑप्शन है। ग्रिड के ऑप्शन में एक बार पहले हम प्लेन ले लेते हैं, यहाँ से थीम्स पे जाके हम एक प्लेन थीम ले लेते हैं। ओके, ये फिर ऐड आ गया है। टर्म इंश्योरेंस बाद में या ये हमने प्लेन ले ली, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये हम इसका कलर वाइट कर लिया हमने, वाइट जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे जो ग्रिड्स दिखाई दे रहे हैं, इस ऑप्शन का यूज़ जो है बहुत अच्छा होता है वर्ग पहेली बनाने में। यहाँ से जो ग्रिड्स दिखाई दे रहे हैं, ग्रिड्स पर हमने सेलेक्ट कर लिया इसको और यहाँ गए, जो सेटिंग दिखाई दे रही है इसमें हम ये जो सर्कल सा दिखाई दे रहा है एरो सर्कल फॉर्म में, इस पर क्लिक किया तो हम सेट कर सकते हैं यहाँ पर हमें कितनी लाइंस चाहिए। हमें 5 बाई 5 का ग्रिड चाहिए तो हम इसे ओके कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये हमारी 5 इंटू 5 का ग्रिड बन गया है। अब क्या करेंगे, हम इसे राइट कर देंगे और अब क्या करना है हमको, यहाँ पर इसे हमने कर दिया, यहाँ आ गए। अब हम इंपोर्ट करेंगे, सॉरी हम शेप्स में जाएंगे, शेप हमने ले ली और इस तरीके से इस शेप को बिल्कुल पतली सी लाइन बना के यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, ये लगा दी हमने और इसको हमने इस ग्रिड की लाइन के ऊपर लगा दिया, जिससे हमारी जो है बैलेंस बना रहे, फॉर्मेट सही रहे। ठीक है, इसको हम कलर कर देंगे, यहाँ से हमने ब्लू कलर कर दिया और ओके कर दिया। ठीक, अब हमारा काम है इसको कॉपी करना। ये हमने कॉपी किया, इस पर क्लिक किया और कॉपी करके
इसको कॉपी करके हम जी, तो अब हम देखते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा पतली लाइन हो गई थी तो उसको सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैं थोड़ी मोटी लाइन से आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये कॉपी किया और ये हम ऐसे इसको लगाते जाएंगे। कॉपी किया और इस पर टैप किया, कॉपी, ये ऐसे करके हम इसको सारे में लगा लेंगे। और इसी तरीके से हम एक शेप और इंसर्ट करेंगे। इसी तरीके से हम इसमें एक शेप और इंसर्ट करेंगे। और इसे हम ग्रिड फॉर्म में वर्ग पहेली की तरह तैयार करेंगे। इसको ये मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ली है, इसी तरीके से हम हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको चाहें तो हम इसे घुमा के ले सकते हैं। इसको हमने सेट कर लिया और ये हमारा इस तरह से कॉपी कर लिया। ये हमारा ग्रिड बन के तैयार हो जाएगा। ये मोटी लाइंस मैंने ली है कि इजीली हो जाए, लेकिन इनको हम बारीक कर सकते हैं। बिल्कुल ग्रिड वाली लाइंस पर ही हम इन्हें लगा देंगे। अब हमें इसमें टेक्स्ट इंसर्ट करना है, तो टेक्स्ट पर जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसको हमने थोड़ा यहाँ ले लेते हैं। इसमें हमने लिखना है ए, लिख दिया हमने, ए लिख दिया, ओके कर दिया। और इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं जिससे ये हैंडल हो जाए सही से, ये। और इसको हमने राइट कर दिया। अब इसको हमने यहाँ सेट कर दिया। देखिए इस तरह से ये हमारी वर्ग पहेली बनकर रेडी हो जाती है और हम अपनी इच्छा से जैसे वर्ग पहेली चाहे वैसे इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा पिक्सेल लैब का ट्यूटोरियल, कैसे हम पिक्सेल लैब को यूज़ करेंगे। सेव करना और इसमें रह गया है। सेव करने के लिए हमें जाना पड़ता है इस ऑप्शन पर, लेकिन ये अभी इनेबल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लाइव लिखा आ रहा है। जी, ये इस पे हमने क्लिक किया, ये ऑप्शन आ गया। पीछे दिख नहीं रहा है क्योंकि इस पे लाइव लिखा हुआ आ रहा है। इस पीछे इसके ऑप्शन है, उस पर क्लिक किया तो सेव एज़ प्रोजेक्ट और सेव एज़ इमेज दो ऑप्शन आएंगे। सेव एज़ प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या करना हो, सेव एज़ प्रोजेक्ट का अगर क्लिक करेंगे तो हम इसका नाम दे देंगे। जैसे हमने वर्ग पहेली दे दिया, वर्ग पहेली, तो ये हमें हमारी सेव हो गई है। अब हमें ये PLP फाइल्स में मिल जाएगी। टर्म इंश्योरेंस बाद में। ठीक है, ये हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में जाकर हम अपना देख सकते हैं। यहाँ पे जाके ये ओपन PLP फाइल में ये हमें मिल जाएगी। ठीक है, आई कार्ड्स वगैरह या जब कोई हम ऐसी फाइल बनाते हैं जो हमें दोबारा जिसमें चेंजेस करने होते हैं उसको हम सेव एज़ प्रोजेक्ट कर लेते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन है सेव एज़ इमेज का, ये हम तब करते हैं जब हमें वो इमेज कहीं जो है प्रिंट करानी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर साइज़ चेंज करना है, जैसे आई कार्ड का हमें साइज़ चेंज करना होता है, फ्लैक्स का साइज़ चेंज करना होता है, बैनर का साइज़ चेंज करना होता है, तो यहाँ पर जाकर हम इसमें कस्टम में जाकर जो साइज़ लिखना है वो साइज़ लिख देंगे और सेव टू गैलरी कर देंगे। तो हमारी इमेज सेव हो जाएगी, पिक्सेल लैब के फोल्डर में आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा पूरा पिक्सेल लैब। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये आपको जो है उपयोगी लगा होगा और आपके टीचिंग में, आपकी क्रिएटिविटी में आपको हेल्प करेगा। तो
जी हेलो, अब ये हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया है। हो सकता है एक आधी ऑप्शन रह गया हो, लेकिन अगर फ्रेंड्स आपके कोई डाउट हैं तो अब मुझे बताएं, अब मैं चैट बॉक्स पढ़ सकती हूँ और मैं आपका रिप्लाई भी कर सकती हूँ। बताएं कोई अगर हो आपकी क्वेरी। जी हेलो फ्रेंड्स, मैं चैट बॉक्स देख पा रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये देखने के लिए, और आशा करती हूँ आपको सब ये उपयोगी जानकारी लगी होगी और आप लोग जो है इसका यूज़ करेंगे और बहुत ही क्रिएटिविटी को एंजॉय करेंगे, अपने बच्चों को लाभान्वित करेंगे, अपने विद्यालय को लाभान्वित करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मुझे कोई क्वेरी नहीं दिखाई दे रही है। थैंक यू नीतू मैम, थैंक यू मीनू मैम, थैंक यू रेशु मैम, थैंक यू सैयदा मैम, थैंक यू पूजा मैम, थैंक यू मीनू मैम, थैंक यू अनुपमा मैम, थैंक यू मनीषा मैम, थैंक यू ममता मैम, थैंक यू बेटा मेरी अनिष्ठा, थैंक यू रचना मैम, सभी को, लविका मैम, सबको मेरा बहुत 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 धन्यवाद। तो इसमें कैसे लिखेंगे और मैं मर्ज का ऑप्शन ग्रिड्स में मैम, ग्रिड्स में लिखने के लिए एक क्वेरी है। ग्रिड्स में लिखने के लिए हम सिंपल ये ए दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट आ जाएगा हमारे सामने, उसमें हम लिख सकते हैं, जो मर्जी चाहे लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं और फ़ोटोज़ भी लगा सकते हैं, फ़ोटोज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है और यहाँ से शेप्स, कोई भी पिक्चर कुछ भी हम लगा सकते हैं। और अगर रिमूव बैकग्राउंड आपको करना है तो आप मेरी चैनल पे वीडियो पड़ी है, कैसे रिमूव बैकग्राउंड करें वो भी आप देख सकते हैं। मर्ज का ऑप्शन मर्ज का ऑप्शन क्लियर मर्ज का ऑप्शन, मर्ज का ऑप्शन क्लियर कर दीजिए। मर्ज का ऑप्शन एक बार फिर से मैं क्लियर करूं क्या? जी ठीक है, मर्ज का ऑप्शन हाँ एक बार इसमें देख लेते हैं। जी काइन मास्टर का भी हम रखेंगे, एक बार नेक्स्ट डे रखेंगे काइन मास्टर का फुल ट्यूटोरियल, बिल्कुल मीनू मैम। और मैं चाहूँगी आप ये लिंक सब लोगों से शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं मर्ज का ऑप्शन कैसे काम करता है। यहाँ पर हमारे राइट साइड में जो 3 बटन हैं, 3 बटन के नीचे मर्ज का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे लेफ़्ट में ये खुल के आ गई है एक विंडो, इसमें राइट और रॉन्ग करके 2 ऑप्शन में सर्कल में दिए गए हैं, इस पर क्लिक करेंगे और जो चीज़ें हमें मर्ज करनी है वो उन पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ए, ये हमने इन पर क्लिक कर दिया, जो चीज़ें हम मर्ज करना चाह रहे हैं, लाइंस, और मर्ज के बटन पे क्लिक किया, ओके कर दिया, ये हमारी मर्ज हो गई हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए आप देख पा रहे हैं पहले ये लाइंस अलग अलग थीं लेकिन अब ये एक साथ मर्ज हो चुकी हैं, ये हिलेंगी नहीं, जैसे आपने मिक्स कर दिया वैसे ही फिक्स रहेंगी। ठीक है, और कोई क्वेरी? हाँ, मैम शेयर के लिए, सेव करने के लिए मैम देखिए ये सेव हमारा है, हम सेव एज इमेज किया, हम एक मिनट रुकिए जी, ये सेव टू गैलरी दिख रहा है, सेव टू गैलरी करने के बाद ये गैलरी में आ जाएगी, वहाँ से शेयर कर सकते हैं, या फिर ये शेयर का ऑप्शन यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ से डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं। गैलरी में ये पिक्सल लैब नाम के फ़ोल्डर में आपकी आएगी, जो आपको दिखाई दे जाएगी, जिसे आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेरी है किसी की? जी तो आज के लिए हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टॉकिंग विद all of you and sharing this app with all of you. Enjoy your creativity, stay safe, stay healthy, bye bye, be positive. Thank you everyone.